इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लिया और गर्मी से 75 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस में हमने आपको दिखाया था कि कैसे लाशों का ढेर लग गया था और डीप फ्रीजर नहीं होने से जो शव हैं, डेड बॉडी है, उनमें बदबू आ रही थी। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, स्वास्थ्य विभाग को झकझोरा था इंडिया न्यूज ने खबर दिखाकर, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है और दूसरे हॉस्पिटल से फिर डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया है और फिर अब जो डेड बॉडीज हैं जो सड़ रही थी उन्हें अब डेड बॉडीज को डीप फ्रीजर में रखा गया है। महेंद्र माही इस खबर पर साथ में जुड़ रहे हैं। महेंद्र, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, झकझोरा भी था स्वास्थ्य विभाग को, जिसके बाद अब कम से कम इस चीज को लेकर अकल आई है और जो डेड बॉडीज सड़ रही थी, आपने भी इस बारे में बताया था, अब कम से कम उन्हें डीप फ्रीजर में रखा जाएगा, ताकि एक डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन डेड बॉडी से बीमारियां फैल जाएं। बिल्कुल भाई, देखिए जिस तरीके से आपने अपने कार्यक्रम में खुद ये पूरा जो कार्यक्रम था बड़े विशेष तौर पे देखा था कि इस तरीके से हीट वेव के कारण नोएडा में सैकड़ों मौतें हुई थी और जो उनके शव पे पोस्टमार्टम पड़ी थी उसमें से बदबू आ रही थी। कुछ के डेड बॉडी में काफी कीड़े थे। परिजनों का साफ तौर पे आरोप था कि देखिए जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां हम जाते तो डेड बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही, क्योंकि वहां डीप फ्रीजर नहीं था और तमाम चीजों को हमने दिखाया था किस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस की स्थिति बद से बदतर थी। जहां कूड़ा है वही डेड बॉडी रखी थी, वहां मक्खी उन पर पनप रही है, कीड़े मकोड़े तक उनके ऊपर डेड बॉडी पे जा रहे। तो हमने लगातार ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाया था किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है हाथ पे हाथ धर के बैठा है, मगर इस पर कुछ कर नहीं रहा। मगर आज इंडिया न्यूज को एक बड़ी जीत मिली है, उनकी खबर पे बड़ा संज्ञान लिया गया है। जो नोएडा के जो सीएमओ है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि हमने 3 अस्पतालों से टाई अप किया है, उनसे मदद मांगा है, चाहे उसमें कैलाश की बात करें, फोर्टिस अस्पताल की बात करें, फेलिक्स अस्पताल की बात करें, चाइल्ड पीजीआई की बात करें, तमाम जो उनके डीप फ्रीजर है जो मोर्चरी का वो इस्तेमाल करते हैं वहां वो तमाम शवों को रखेंगे जो कि किसी ना किसी तरह इंसिडेंट्स के कारण उनकी मौत हो जाती है या हीट वेव या लू के चलते उनकी मौत हो जाती थी, तो उनको पोस्टमार्टम हाउस में जमीन पे ही लेटा दिया जाता था। हमने दिखाया था किस तरीके से जो परिजन है वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे डेड बॉडी को देखकर। मैं खुद कल जब मैं पोस्टमार्टम हाउस के अंदर गया था तो मैंने दिखाया था किस तरीके से जमीन पे जो लाश पड़ी है, पैरों के पास लाश पड़ी है, कहीं गंदगी का अंबार पड़ा है, किसी डेड बॉडी में से कीड़े निकल रहे हैं तो किसी डेड बॉडी में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सोचिए वहां परिजन पूरे 24 घंटे अपने डेड बॉडी का इंतजार करते थे। जो प्रशासन था, जो स्वास्थ्य विभाग का, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा था। मगर अब कहीं ना कहीं जब इंडिया न्यूज की खबर को तमाम लोगों ने सराहा, उसको बताया किस तरीके से जो इंडिया न्यूज की खबर है बिल्कुल जमीनी हकीकत को हमने दिखाया था कि कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो केवल मजदूर थे, वो लेबर थे, वो मिडिल क्लास के लोग थे, इसलिए उनकी लाशों को एक तरीके से कूड़ों की तरह फेंका जा रहा था। मगर अब कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए 4 अस्पतालों के साथ एक तरीके से टाई अप किया गया है। उनकी जो मोर्चरी हाउस होते हैं वहां पे उनके डेड बॉडी को रखा जाएगा। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक, लू के जितने भी मरीज हो गए उन अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जाएगा। बार बार मैं ये बता भी रहा था कि किस तरीके से आने वाले समय में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। नोएडा एनसीआर पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है। यहाँ सोचा अगर आप किसी तरह की कोई हवा में बैठ जाए या शुद्ध पानी पी ले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी तमाम जो शासन प्रशासन के जो लोग थे चुपचाप बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कुछ बड़े हादसे का। कहीं ना कहीं देखिए पिछले 72 घंटों में जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा था वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था। आज भी जिला अस्पताल में तकरीबन 28 ऐसे डेड बॉडी आए जो किसी ना किसी कारण से उनकी मौत हुई है। जब हम फिर से मोर्चरी में गए थे तो हमने देखा किस तरीके से पूरे मोर्चरी को साफ किया गया था। जहां गंदगी थी, जहां खून के धब्बे पड़े थे, जहां मक्खी भिनभिना रही थी या कीड़े पड़े थे, उस एरिया को साफ किया था। मगर जब ये देखा गया था कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में कीड़े पड़ रहे हैं, परिजन उस बॉडी को लेने से इनकार कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नोएडा का जो स्वास्थ्य विभाग है वो जागा, उसने तमाम हॉस्पिटलों से मदद मांगी। सोचिए यही मदद अगर पहले मांग लेते या ये मदद ये पहले बोल देते कि देखिए ऐसे मरीज आएंगे, हमें तमाम बेड्स की जरूरत है, तमाम डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होते, पर्याप्त बेड नहीं होते। बेशक वो टीवी के आगे या चैनल के आगे बोल दे कि हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर है, पर्याप्त बेड है, पर्याप्त मेडिसिन है, मगर असल में चीजें हकीकत से बिल्कुल परे होती है। मगर एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है इंडिया न्यूज की, बहुत बड़ी जीत है तमाम मजदूरों के परिवारों की, जो कि ये बार बार हमसे कह रहे थे कि हमारे जो परिजन है जिनकी
डेथ गर्मी के कारण हुई है, लू के कारण हुई है, हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। उनके परिजनों की जो लाशें थी वो चील कौवे की तरह नीचे पड़ी थी, उनकी लाशों में से कीड़े पड़ रहे थे। सोचिए गर्मी का ये आलम था, अब बारिश आज हुई है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि आज भी मैं जब पोस्टमार्टम हाउस में गया था तो हर एक कमरे में 4-4, 5-5 लाश पड़ी थी। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में 28 लाशें जिला अस्पताल आई थी, जिसको लेकर अब ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी वो 4 अस्पताल है उनका जो मोर्चरी का हाउस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा तकरीबन, क्योंकि इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस में एक ही डीप फ्रीजर था। आप सोचिए ठीक। एक दिन में अगर 24 लाश जी। शुक्रिया महेंद्र इस जानकारी के लिए।